दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की नजर एमसीडी पर है, जहां उसका लक्ष्य मेयर पद पर कब्जा जमाना है। 31 मार्च को मौजूदा मेयर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नए मेयर का चुनाव होना है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की नजरें भी अब दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनाव पर टिकी है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मेयर का चुनाव सिर्फ 250 पार्षदों तक सीमित नहीं है। इसमें 10 सांसद, 7 लोकसभा, 3 राज्यसभा और 14 नामित विधायक भी वोट डालेंगे। जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 138 मतों की जरूरत होगी। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी में 119 पार्षद, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 113 पार्षद हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 7 पार्षद हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 11 पार्षद विधायक बन गए, जिससे निगम में कुल पार्षदों की संख्या घटकर 239 रह गई। वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के 11 पार्षद इस बार विधानसभा जाएंगे। बीजेपी के 8 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव जीत लिया है। जबकि एक मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया भी विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है। पिछले चुनाव में उसने मतदान का बहिष्कार किया था, जिससे मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच था। यदि इस बार भी कांग्रेस बहिष्कार करती है तो मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। कांग्रेस के पार्षदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। विधानसभा में प्रचंड बहुमत पाने के बाद मेयर चुनाव में बीजेपी के 9 से 10 विधायक वोट डाल सकेंगे, जिससे सदन में बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि एमसीडी में अपना मेयर बनाया जाए। बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और अब एमसीडी पर कब्जा करने की कोशिश में है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, जिससे बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। बीजेपी की रणनीति उपचुनावों में अधिक सीटें जीतने और निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में करने की हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। वो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें ही हासिल हुई है। 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए। नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा ने मात दी। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कालकाजी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जीत गई। उन्होंने रविवार को अपना इस्तीफा LG सक्सेना को सौंप दिया। उधर 27 साल बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा से अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। नए मुख्यमंत्री पद को लेकर जिन नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें कई नवनिर्वाचित विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम अब तक सबसे आगे चल रहा है। शनिवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। प्रवेश वर्मा के अलावा मुस्तफाबाद सीट से जीते मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय और पवन शर्मा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि दिल्ली का सीएम कौन बनता है, साथ ही मेयर चुनाव में किसकी जीत होती है।